हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं ग्रेजुएशन का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को कैसे एडमिशन का फॉर्म भरना है, इसके लिए आज का ये वीडियो है। पहले तो आप लोगों का आसाम एडमिशन डॉट सामर्थ में जाना है। वेबसाइट का ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा। तो आप लोगों को फर्स्ट टाइम हो, इसलिए आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद अपना जो बेसिक डिटेल्स है, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर। आप लोगों को एक चीज ध्यान पे रखना चाहिए, जो ईमेल आईडी और फोन नंबर देंगे वो आपका जितने दिन कोर्स रहेगा उतना दिन यही ईमेल आईडी फोन नंबर रहेगा। ये चेंज नहीं होता है, चेंज कर भी नहीं पाएंगे आप। इसलिए ये जो ईमेल आईडी और फोन नंबर आप देंगे वो संभाल के रखिएगा। चलिए फटाफट मैं अपना डिटेल्स डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंफर्म ईमेल पे भी डालना पड़ता है। ईमेल और फोन नंबर दो दो बार डालना पड़ता है, जैसे कि हम लोग पासवर्ड डालते हैं कंफर्म पे। डिटेल्स डालने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ईमेल पे एक ओटीपी आएगा और आपका एसएमएस पे एक ओटीपी आएगा। तो दोनों इस पे डालना पड़ेगा। जैसे कि देख पा रहे हो आप, मेरा दोनों ओटीपी आ चुका है। तो मैं अभी दोनों ओटीपी के डाल के आगे का प्रोसेस में, जैसे हो गया है मेरा, आगे मुझे लॉग इन करना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप कॉपी कर सकते हो, ये फर्दर आपका एडमिशन का प्रोसेस पे काम आएगा। या फिर अपना जो रजिस्टर ईमेल है, जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाला था, वो डालना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर चुका हूँ, उसको उसे टेस्ट कर दिया है। और जो पासवर्ड मैंने बनाया है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा ये आ गया आपका डैशबोर्ड ओपन डैशबोर्ड। होने के बाद आप लोगों को देख लेना है प्रोफाइल स्टेटस पे, वहाँ पे आप लोगों को पेंडिंग नज़र आ रहा होगा। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करके अपना बेसिक डाटा जो है चेक कर लीजिएगा। पहले जो डाला हुआ था, अगर कोई करेक्शन करना है तो अभी कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि बाद में करेक्शन करने में दिक्कत आ रहा है, आएगा आप लोगों को। इसके बाद आपका जो बेसिक डाटा है, जो भी मांगता है, वो आपको दे देना चाहिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव ऐड कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपका ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ब्लड ग्रुप डाल दीजिएगा। डोमिसाइल स्टेट आप आसाम के हो तो आसाम सिलेक्ट कर लेना। रिलीजन का ऑप्शन दिख जाएगा, जो आपका जो रिलीजन है वो आप डाल देना। इसके बाद आएगा अपना आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आप सिलेक्ट करेंगे, जो है आपके पास वो सिलेक्ट कर देंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, रेशन कार्ड, जो भी है आपके पास। इसके बाद आईडी नंबर डालना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करके करेंगे उसका एक नंबर होता है, एक नंबर रहेगा, वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रेंडमली एक नंबर डाल देता हूँ फर्दर प्रोसेस के लिए। इसके बाद आपका माता जी का नाम जो है वो डाल देना है यहाँ पे। मदर का ऑक्यूपेशन जो है हाउस वाइफ है तो होम मेकर भी दे सकते हैं, या फिर अदर्स ऑप्शन है वो भी दे सकते हैं, जो है वो आप डाल दीजिए। इसके क्वालिफिकेशन क्या है मदर्स का, वो डाल सकते। जो है ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट अगर आपके ग्रेजुएशन के अंडर जितने भी क्लासेस आते हैं सब नॉन ग्रेजुएट पे आते हैं। अगर इलिटरेट है तो नाम दे के नेक्स्ट कर दीजिए।
मदर मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, वो तो नहीं डालने से भी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को अपना फादर्स नेम लिखना है, फादर्स ऑक्यूपेशन जो है वो डालना है। इसके बाद आप लोगों के फादर क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है, जो है तो 100 डाल देना आप। इसके बाद इज योर जन, आप अगर आपके पिताजी आपका गार्जियन है तो यस कर देना है, अगर नो है तो नो कर देना है। नो है तो आपका जो गार्जियन है उनका नाम डालना पड़ेगा। अपने पिताजी का भी दे सकते हैं, अपने भाई बहन किसी का भी दे सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई ऑल्टरनेटिव नंबर हो तो वो भी डाल सकते हैं। कंबाइंड एनुअल इनकम जितना है आप लोगों का उतना ही डाल देना है यहाँ पे। 3 लाख तक फी वेबर स्कीम के अंडर आता है। अगर 4 लाख से ऊपर होगा आपका तो आप फी वेबर क्लेम नहीं कर सकते, या फिर आपका फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है जिसका एनुअल इनकम 4 लाख से ज़्यादा है तो वो फी वेबर स्कीम का लाभ नहीं ले सकता। अगर आप लोगों का फी वेबर स्कीम के अंदर एडमिशन होना है तो यहाँ पे यस क्लिक कर देना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ एप्लीकेंट, अगर पहले से आप कोई भी कोर्स के अंडर रजिस्टर किया है तो यस कर देना है। इसके बाद उसका एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम के अंडर आपने रजिस्ट्रेशन किया था इसके पहले वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगा, किस ईयर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था। अगर आप नए हो तो नो सिलेक्ट करके चले आ जाना है नीचे। पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपका अगर डिसेबिलिटी कुछ है तो डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है, जो है उसका सिलेक्ट करना है। उस राइट साइड पे आपका डिसेबिलिटी का परसेंटेज डाल देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। फ्रीडम फाइटर, क्या आपके फैमिली में कोई है जो फ्रीडम फाइटर था इसके पहले? यस है तो यस डाल देना, नो है तो नो डाल के नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपका है तो एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटी है वो आप मेंशन कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एडमिशन लेना है तो स्पोर्ट्स कोटा के सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको। यस है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका जो है वो पूरा डाल देना है यहाँ पे। पहले अपना विलेज से हो तो विलेज सिलेक्ट कर सकते हो, दूसरे में पोस्ट ऑफिस, थर्ड में जो भी है आपका जैसे कंट्री, इसके बाद स्टेट, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड, इसके बाद पुलिस स्टेशन आपका जो है वो सब डाल देना है यहाँ पे। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कर देना है, क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपका जो डाटा आपने अभी फिल किया है वो सब सामने आ जाएगा, वो सब करेक्ट है तो नेक्स्ट कर देना है, या फिर कुछ गलती है तो बीच में एडिट का ऑप्शन है, उससे आप अपडेट कर सकते हैं जो भी करेक्शन करना है। प्रोसेस फॉर नेक्स्ट, सभी ठीक है तो नेक्स्ट पेज पे आप लोगों का अदर्स डिटेल्स है, जैसे डू यू हैव इलनेस व्हिच रिक्वेस्ट कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, तो आपका है तो यस, नो अगर नहीं है तो नो। इसके बाद वाला मोरान कम्युनिटी ऑफ आसाम, अगर आप हो तो यस, अगर नहीं हो तो नो। इसके बाद फ्रिंज विलेज ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, अगर आप हो तो यस, नहीं हो तो नहीं हो। जियोग्राफी परमानेंट रेसिडेंशियल लोकेशन, अर्बन हो तो अर्बन, रूरल हो तो रूरल, सेमी अर्बन हो तो सेमी अर्बन, मेट्रोपोलियन हो तो मेट्रोपोलियन, आपको सिलेक्ट करके नीचे आ जाना है। आर यू सन डॉटर प्रेजेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज, अगर आपकी फैमिली से कोई भी है यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एम्प्लॉय तो इस
पे यस करना है, नहीं तो नो। अगर आपने माइग्रेशन लिया है तो माइग्रेशन पे यस करना है, अगर आपने माइग्रेशन नहीं लिया है तो नो करना है। ट्रांसफ़र भी अगर है आपका तो ट्रांसफ़र पे यस करना है, नहीं तो नो। इसके बाद आप लोगों का आता है कंटिन्यूस हैविंग एनसीसी बीसी सर्टिफिकेट। अगर आपका है बी या सी सर्टिफिकेट, आपको यस करना है, जो अपलोड के वक्त आपको चाहिए होगा अपलोड करने के लिए। अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो, अगर नो करोगे तो अपलोड का कोई दिक्कत नहीं। हैव यू अटेंड एनी स्पेशल कैम्प अंडर द नेशनल सर्विस स्कीम। अगर आपने कोई एनएसएस का कैंप अटेंड किया है तो यस कर देना है, नहीं तो नो। इसके बाद आता है आपके लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, असमीज़। आपको जो जैसा आता है स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग जो भी है आपको टिक कर देना है। अगर इसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज ऐड करना है आपको तो ऐड कर सकते हैं, नीचे कॉलम दिया गया है। जैसे कि मुझे बंगाली आता है तो मैंने बंगाली ऐड कर दिया। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों आता है इस लैंग्वेज पे, तो मैंने टिक मार कर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। तो आप फिर से चेक कर लीजिए आपने जो डाटा फिल किया है वो करेक्ट है कि गलत है। करेक्ट है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अभी अपलोड का आता है आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड। फ़ोटो आपका 10 KB से 1 MB के अंदर होना, जितने भी डॉक्यूमेंट है 10 KB से 1 MB के अंदर होगा। JPEG PDF फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे फाइल सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी स्टार्ट अपलोड पे आपको एक एक करके क्लिक करना है, अगर एक साथ सारे अपलोड किए हो तो। उसके बाद आप एक बार आपको वेरीफाई कर लेना है जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है कि नहीं। इसके बाद कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक करने के बाद आपका सारे जो आपने फिल किया था सब आ जाएंगे सामने। उसमें आपको फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए सब करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका एडिट का ऑप्शन रहेगा, आप एडिट कर लेना जिस जगह पे आपका एडिट करना पड़े। आपने CSC का कोई हेल्प नहीं लिया है तो उस पर नो रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको टिक मार करके कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देना है। ओके कर दिया, बस हो गया आपका प्रोफाइल। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।